रिलायंस इन्फोसिस आईटीसी भर रहे हैं दम भरने की कोशिश, हालांकि मिड कैप नहीं दे रहे हैं साथ। अमेरिकी बैंकिंग संकट के बीच राहत भरी खबर, अब मुश्किल में डूबे सिलिकॉन वैली बैंक को फर्स्ट सिटीजन बैंक ने खरीदा। एसवीबी के सभी डिपॉजिट्स और लोन्स भी फर्स्ट सिटीजन बैंक ने लिए। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ने से फार्मा और डायग्नोस्टिक शेयर्स में तेजी, ल्यूपिन, स्ट्राइड्स और ग्लेनमार्क फार्मा में 4% तक तेजी। विजय डायग्नोस्टिक 8% से ज़्यादा चढ़ा। मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल भी 3% ऊपर। और अप्रैल पॉलिसी में कर्ज महंगा होने की आशंका से आज रियल्टी काउंटर्स में फिर दिखा दबाव। गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंडिया बुल्स, सनटेक, शोभा सभी 52 हफ्तों के निचले स्तरों पर। लोढ़ा प्रॉपर्टी के शेयर भी दबाव में। चलिए शुरुआत करते हैं फिर कमाई का अड्डा की। मैं अनुज, मेरे साथ हर्षिता और दिल्ली से जुड़ेंगे वीरू, और अगले 1.5 घंटे में आपके लिए स्ट्रैटेजीज और मार्केट पर रणनीति सब लेकर आएंगे। एक बार लेकिन मार्केट का एक बेसिक चेक ले लेते हैं। एक चीज़ जो बहुत क्लियर है आज कि इंडेक्स जो है वो आपको शायद सही पिक्चर नहीं दिखा रहा है। निफ्टी करीब 100 पॉइंट ऊपर इस समय, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में आज ज़बरदस्त पेन है। एनएससी का एडवांस डिक्लाइन देखिए एक बार, बहुत ख़राब, और करीब 1:4 का एडवांस डिक्लाइन। इवन मिड कैप इंडेक्स भी गिरा नहीं है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में पेन है। ये देखिए एडवांस डिक्लाइन स्क्रीन आपके सामने, सिर्फ 700 एडवांसिंग स्टॉक्स और 2257 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। तो एक क्लियर कट, एक जिसे कहते हैं टिपिकल मार्केट जिसको रिटेल हेट करता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन मेरा पोर्टफोलियो वहीं का वहीं है या नीचे गिर रहा है, आज उसी टाइप की मार्केट। इनफैक्ट निफ्टी एनएससी के टॉप 20 में से सिर्फ 4 शेयर्स ग्रीन में है, बाकी सारे रेड पर। और अगर आप एक निफ्टी में तेज़ी देखें तो आउट एंड आउट सिर्फ रिलायंस की वजह से, अदरवाइज मतलब हर्षदा थोड़ा सा जो मामला है गड़बड़ है। मतलब आज टिपिकल डे, आप हेडलाइन में लिखेंगे कि मार्केट में शानदार रिकवरी, लेकिन रिटेल से पूछिए वो आपको बताएगा। एक्चुअली बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। अगर आप स्पेसिफिक स्टॉक्स देखें, इंडेक्स में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, और इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं जहां पर हमने देखा है क्लियरली वो प्रेशर बनता हुआ। लेकिन अनुज, अब देखिए एक चीज़ साफ है कि जो मार्केट का हाई था वो हर ट्रेडिंग सेशन में 100 पॉइंट नीचे खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये संकेत दे रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर लोग ऊब गए इस पर्टिकुलर छोटे दायरे में ट्रेड के लिहाज से। कंस्टिंग फिर से अब 17,040 के आसपास के चक्कर काट रहे हैं। ट्रेडर्स के लिए अब कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, फिर ऑल कोई ट्रेड लेना और एक्सपायरी के लिए कोई प्ले कर रहा है? देखिए मेरा व्यू तो बहुत सिंपल रहा, सुबह भी था कि 17,050 से 17,150 160 अगर आपको मिलता है तो आपको बेचना है इस मार्केट में, और 17,225 का एक स्टॉप लॉस रखना है। मार्केट तब तक इंप्रूव नहीं होगा जब तक कि एडवांस डिक्लाइन नहीं इंप्रूव होता। आज वैसे दोनों स्ट्रैटेजीज वर्क की हैं, सेल ऑन रैली और बाय ऑन डिप्स दोनों, और मैं 17,000 की कॉल और पुट दोनों देख रहा था, क्योंकि एक्सपायरी अब परसों है, एक दिन पहले हो रही है एक्सपायरी, क्योंकि थर्सडे को छुट्टी है इसके लिए। और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही थी कि 17,000 की कॉल और पुट अगर आप दोनों देखेंगे तो 17,000 की कॉल का प्रीमियम करीब 124 रुपये, पुट का प्रीमियम करीब 60 रुपये। दोनों का आप कंबाइन कर दीजिए, करीब 180 रुपये आपके पास आएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो ये ऑप्शन राइटर है जो 17,000 की कॉल और पुट दोनों बेच रहा है, उसका पेन पॉइंट क्या है, 16,820 से लेके 17,180। अब ये एक्सपायरी की रेंज है, अब ऑब्वियसली थोड़ी बड़ी रेंज है, 16,820 से 17,180। इसको आपको कैसे प्ले करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक और चीज़ जो मैं रिविजिट करूंगा, एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद वो आपको काफ़ी हद तक एक पिक्चर समझाएगा कि आज मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या है। और उस कंट्रीब्यूशन प्लेट में सबसे ऊपर रिलायंस, देखिए 98 में से 35 पॉइंट सिर्फ रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 40% रैली का ऑलमोस्ट देयर अबाउट रिलायंस की तरफ से आ रहा है। तो एक नैरो रैली है आज की हर्षदा। स्ट्रैटेजी फिर वही रहेगी मेरे ख्याल से, रैली इसका फेल होने का वेट करें और उस पर फिर शॉर्ट ट्रेड लें और 17,225 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 17,225 अगर क्रॉस होगा ना तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी अभी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है मुझे। मेरा बेस केस अभी भी ये है कि मार्केट 16,800 तोड़ेगा एक बार। अब वो इसी सीरीज में तोड़ दे, अगली सीरीज में तोड़े, या मई तक का वेट करे, ये कहना टफ होगा, लेकिन चांसेस तो हैं 16,800 टूटने के।
जी हाँ, वो इनफैक्ट एक पेन पॉइंट। और निफ्टी बैंक फिर अगर वो निफ्टी 16,800 जा रहा है तो निफ्टी बैंक कितना टूटेगा, क्योंकि वहां से भी कोई ज्यादा सपोर्ट है नहीं अनुज। देखिए, मैं और वीरू एक्चुअली अक्सर बात करते रहते हैं कि बैंक निफ्टी के बारे में बोलें क्या। और आज एक बहुत अच्छी मेल आई थी, एक सर्वे आया है जिसमें ये आया है कि करीब करीब 45 या 46% मुंबईकर जॉब में स्लीपी फील करते हैं। हाँ। मुझे लग रहा है वो सारे बैंक निफ्टी ट्रेडर्स होंगे। और एक्चुअली अब हाल का ये सर्वे तो सारे मार्केट ट्रेडर्स होंगे। सारे मार्केट ट्रेडर्स होंगे जो ये स्लीपी फील कर रहे होंगे। देखिए, बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, 300 पॉइंट की रेंज है और मतलब बड़ा रेंज तो 39,000 40,000 है, लेकिन उसको कोई प्ले नहीं कर सकता। 39, 300, 700 अगर आप खेल सकते हैं उस रेंज को तो खेल लीजिए, वरना मतलब देखिए इस मार्केट में हर्षदा आप पैसा नहीं बना सकते। बहुत सिंपल है, मतलब ये एक कहते हैं ना, एक हाइंडसाइट इज 20/20। वो दिन खत्म हो जाने के बाद आप एनालाइज कर लीजिए कि यहाँ मैंने बेचा होता, यहाँ खरीदा होता तो काम चल जाता। लाइव मार्केट में, ऐसी मार्केट में कोई पैसा नहीं बना सकता। डिफिकल्ट मार्केट इनफैक्ट बनता हुआ बहुत ही छोटे दायरे में ट्रेड दिखा रहा है, थकाने वाला मार्केट है राधा। वीरू, आफ्टरनून बताइए, अब स्टॉक स्पेसिफिकली RIL ही होगा जो रेडार पर है। हर्षदा, भी मैं गुड आफ्टरनून हर्षदा, अनुज। अभी मैं नीरज जी से हंसी मजाक में ये बात कर रहा था कि बाजार का हाल ठीक वैसा ही है जैसे दिल्ली का मौसम इस बरसात के बाद। एक शख्स ने स्वेटर पहन रखा है, एक टी-शर्ट में है, एक कंबल में है, एक पंखा चला के बैठा हुआ है। इतने डाइवर्जेंस हैं, आप यकीन मानिए, इतने डाइवर्जेंस हैं। और जहाँ तक ओआईडी शेयर का सवाल है, आप यकीन मानिए सिर्फ फार्मा, एक क्लियर मैंडेट सिर्फ फार्मा दे रहा है जिसमें एक बहुत सब्सटेंशियल बाइंग है, और इसने सडनली पूरे फार्मा के जो रोलोवर्स हैं उसको पिकअप कर दिया है। मैं रोलोवर की फिगर्स तो यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा हर्षदा, लेकिन अगर आप ओआई बिल्डअप को देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लीज़ एक्टर साहब एक एक करके फार्मा के स्टॉक्स लेके आइएगा जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। सबसे ऊपर रखिएगा यहाँ पे ल्यूपिन में बहुत स्ट्रॉन्ग एडिशन, और एक ल्यूपिन, उसके बाद बायोकॉन। सडनली यहाँ पे शॉर्ट्स काफ़ी कवर हुए हैं।